देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़ और मैं हूं अजय सिंह। आज मैं बैठा हुआ हूं भोपाल के राजयोग भवन में। हमारे साथ हैं मध्य भारत की जोनल डायरेक्टर वरिष्ठ राजयोगिनी बी के अवधेश दीदी, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि यदि आप अपने घर में बाबा का कमरा बनाते हैं या आपके घर में बाबा का कमरा है, तो उस कमरे के रहते हुए कौन से वो नियम और धारणा है जिनका आपको पालन करना होता है। तो बहन जी, आपका एमपी लाइव न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही है बहन जी, कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बाबा का कमरा बनाना चाहे, कोई परिवार, तो वो कौन से नियम है जिनका उन्हें पालन करना होता है। ओम शांति। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और ये बात स्वाभाविक है। इसका उत्तर बड़ा सरल है। आप सभी जानते हैं कि जब हम सभी नवरात्रि मनाते हैं, किसी भी विशेष देवी या देवता का आवाहन करते हैं, तो ऐसे तो घर में छोटे छोटे आले के रूप में, थोड़ी जगह के रूप में लोग बना लेते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है कि अपने परिवार में हम बाबा का कमरा बनाएं, तो कमरा बनाने का विशेष उद्देश्य ये होता है, उस घर में ही हम बाबा का कमरा बना सकते हैं जिस घर में पहले तो शुद्धता हो, शाकाहारी भोजन हो, पवित्रता हो। जैसा कि साधारण रूप में समझ लीजिए कि नवरात्रि पर हम कैसे चलते हैं, चाहे घर में रहने वाले भी हैं, नवरात्रि मनाते हैं तो वो 9 दिन का व्रत रखते हैं, शुद्धता का, पवित्रता का, स्वच्छता का, सब प्रकार से खान पान का। तो वो भक्ति की भावना के आधार से बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक बाबा के कमरे का सवाल आता है तो परमानेंट है, ये थोड़े समय का नहीं है, ये परमानेंट है। जहाँ स्वच्छता, शुद्धता, खान पान की यह प्रकार से पवित्रता, ये हम ध्यान रखेंगे तो हम बाबा का कमरा बना सकते हैं। दूसरी बात, बाबा का कमरा एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है जनरल। बाबा के कमरे में सभी भाई बहन, बाबा के बच्चे आते हैं, तो क्या आपके घर में क्लास चलती है या गीता पाठशाला है, तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में गीता पाठशाला नहीं है, क्लास नहीं चलती है, आप छोटा सा अपने ही परिवार के लिए बनाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान तो निश्चित रूप से रखना ही पड़ेगा कि पूरा परिवार क्या खान पान की शुद्धता का ध्यान रखता है, क्या आपके परिवार में पवित्रता का माहौल है, तो वो ध्यान रखना है। वरना तो उसका अशुद्धिकरण का प्रभाव हमारे ऊपर अपोजिट होता है। बहन जी, अभी आप जैसे पवित्रता आप वर्ड यूज़ कर रही हैं, तो पवित्रता का मतलब सेलिबेसी से है, ब्रह्मचर्य से भी है क्या? जी हाँ, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो मूल फाउंडेशन है वो ब्रह्मचर्य है। हम पवित्रता उसी को कहते हैं जहाँ ब्रह्मचर्य भी हो और ब्रह्मचारी भी हो। क्योंकि भगवान धरा पर आकर के हमको ये पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें वो संसार बनाना है जिस संसार में शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता है। उसके लिए आप ध्यान रखते हैं कि आज हम स्वर्णिम भारत की योजना को लेकर के चल रहे हैं। जब तक घर घर हमारा स्वर्ग नहीं बनेगा, घर में रहने वाले श्री लक्ष्मी नारायण के समान नहीं होंगे, तो वहाँ बाबा का कमरा बनाने का उद्देश्य क्या होगा। भावना एक है, भावना और एक है समझ, दोनों में बहुत अंतर है। भावना के आधार से आप चित्र रख लेते हैं, लॉकेट पहन लेते हैं और भगवान को याद करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भावना के आधार पर। लेकिन जहाँ समझ की बात होती है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन की बात होती है। तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है प्रैक्टिकल जीवन, पढ़ना भी है, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल बनाना भी है। क्योंकि अभी तक हम सभी सुनते आ रहे हैं, बहुत प्रवचन है, बहुत भागवत है, बहुत कथाएं हम सुन रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कितना हम प्रैक्टिकल धारण कर रहे हैं, ये भी तो देखना है ना। तो हमारा उद्देश्य है ये
केवल हमारा ये नहीं कि हम भावना के आधार से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन को स्वर्णिम जीवन बनाना है। हमें नर नारायण के रूप में अपने आप को बनाना है, नारी को लक्ष्मी के रूप में बनाना है। तो तभी आज लक्ष्मी का पूजन करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। थोड़ा उस गहराई में आप चले जाइए। 1 मास पहले से पूरे घर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, सुंदरता का ध्यान रखते हैं, नवीनता का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से खान पान का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से पवित्रता का वहाँ भी ध्यान रखते हैं, सब बातों का ध्यान रखते हैं। और जैसे ही दीपावली गई फिर वैसे के वैसे। तो इसको प्रैक्टिकल रूप नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल रूप ना, दिवाली हमारी रोजाना हो, रोजाना स्वच्छता हो, रोजाना शुद्धता हो, रोजाना पवित्रता हो, रोजाना उन मैनर्स को, उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में धारण करें, तब तो उद्देश्य हमारा फलीभूत होगा ना। तो एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पे तो आपकी हर दिन दिवाली है। नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन ये परमानेंट नवरात्रि जैसे रहने की बात कर रही हैं बहन जी। बहन जी, जो लोग बाबा का झंडा लगाते हैं, ध्वज लगाते हैं घरों पे, उसके भी कुछ नियम है? हाँ, नियम तो बहुत है। देखिए, पहले तो झंडे की विशेषता ये रहती है कि ये दुनिया जो है कलयुगी दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, पापाचारी दुनिया है। ऐसी दुनिया को संदेश देने का एक माध्यम, सरल माध्यम, भगवान का झंडा। जो जिसके घर में भगवान का झंडा है तो समझ लीजिए वो घर लाइट हाउस बन जाएगा, क्योंकि सबको संदेश देगा कि यहाँ भगवान का संदेश है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का केंद्र है या घर है, या बाबा का बच्चा रहता है। तो वहाँ पर भी झंडा लगा सकते हैं, लेकिन नियम वही है। जो आपने अभी बताया, जो भी बताए हैं नियम वही है। वहाँ शुद्धता होगी, वहाँ पवित्रता होगी, वहाँ स्वच्छता होगी, वहाँ जीवन के वैल्यूज़ होंगे, वहाँ जीवन का उद्देश्य होगा। उसी के आधार पर हम झंडा लगा सकते हैं। ये नहीं कि हर कोई आए और झंडा लगा ले। लेकिन बहुत फ़ायदे हैं, दूसरों को संदेश देने का, संदेश वाहक बन जाता है झंडा, और हमारे घर की सुरक्षा का कवच बन जाता है झंडा। जिस घर में झंडा होता है वो घर समझ लीजिए कि भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर है। वो सदा सुरक्षित रहेगा, हर परिस्थिति में वो सुरक्षित रहेगा। तो जिस घर में झंडा होता है वहाँ पे आप हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नियम वही है, पवित्रता, शुद्धता, हर प्रकार की शुद्धता। और बहन जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में भी आप सभी लोगों को ये बता दिया है कि यदि आपको घर में बाबा का कमरा रखना हो, बनाना हो, या अपने घर पे, मकान पे आपको झंडा या ध्वज लगाना हो, तो नियम दोनों के बराबर ही हैं। शुद्धता हर तरीके की होनी चाहिए। ज्ञान जो आपको मिला है उसको आपको धारण भी करना है, और वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो 9 दिन का, 1 दिन का नहीं है। बहन जी, बस जाते जाते बस हमारी आप ऑडियंस को इतना और बता दीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नियम अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो कोई झंडा लगा चुके हैं अपने घरों पर, या बाबा का एक छोटा मोटा कमरा भी वो बना लेते हैं, तो उसके अभी भी क्या वो नियम फॉलो कर सकते हैं आगे ये वीडियो देखने के बाद? हाँ, अगर इस बात की भावना है कि हमारे घर में बाबा का कमरा होना चाहिए, हमें भी अपने घर को भगवान का घर बना के चलना है, तो भले आपने बना भी लिया है, लेकिन आज से अभी से नियमों का पालन करेंगे तो आप उसी लिस्ट में आ सकते हैं। क्योंकि कभी एडमिशन किसी ने पहले करा लिया, किसी ने बाद में कराया, लेकिन पढ़ाई का शौक़ है तो जंप लगा सकते हैं। तो पढ़ाई का शौक़ है तो खूब जंप लगाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम सब बाबा के ही बच्चे हैं, और जो बहन जी ने आपको बोला उन चीज़ों का आप पालन करें। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़। थैंक यू सो मच।